Dear students, I hope you all are doing well. Today lecture is gonna be about the poem number 4 Oh Where Are You Going by W.H. Auden. इस पोइम की हम समरी और इसके साथ इसकी लाइन टू लाइन इंग्लिश टू उर्दू जो है वो ट्रांसलेशन को हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए जो है मैं वो कोड मिक्सिंग एंड कोड स्टिचिंग जो है वो मेथड यूज़ करूँगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी जो है वो समरी को डिस्कस कर लेते हैं। दिस पोइम इज़ अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग। W.H. Auden emphasized on hard working. He is conveying the message that nobody can achieve his goal without determination. W.H. ऑर्डन ने ये पोइम को इसलिए लिखा है ताकि वो अपने रीडर्स को मोटिवेट कर सके कि उनको जो है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्किंग करने चाहिए और विदाउट डिटर्मिनेशन वो कभी भी अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। इन दिस पोइम पोइट इंट्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स। अब जो टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं वो है कॉवर्ड एंड बोल्ड। कॉवर्ड वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है रीडर के लिए और बोल्ड वर्ड यूज़ किया है राइटर के लिए। अब ये जो पोइम है ये बेस कर रही है एक स्टोरी पे और उस स्टोरी के ज़रिए से पोइट जो है वो क्या कर रहे हैं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं, अपने जो है वो रीडर को टीच कर रहे हैं, उनको जो है वो न्यू लर्निंग दे रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी की एडवाइस को मतलब नहीं इतना सुनना, स्पेशली वो वाली एडवाइस जिसमें आपको जो है वो किसी चीज़ के बारे में फेयर दिलाया जा रहा हो, आपको एटलीस्ट अपनी खुद से कोशिश करके देख लेनी चाहिए। और इट डजेंट मीन कि आपको किसी भी एडवाइस को नहीं सुनना, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सो रिटर्न चलते हैं अपनी पोइम की डिस्कशन पे। कोविड हैज़ फियर्स एंड डाउट्स अबाउट हिज फ्यूचर। अब कोविड जो है ना, यानी जो रीडर है उसको जो है ना अपने फ्यूचर के हवाले से बहुत से डाउट्स हैं, बहुत से फियर्स हैं। अब कोविड जो है ना वो एक राइडर को जो है वो बताता है जर्नी के बारे में, जिस जर्नी पे वो जा रहे हैं, यानी जिस जर्नी पे राइटर जाना चाह रहा है वो उसको उस जर्नी के बारे में बताएगा। अ, वो कहता है कि दे शुड नॉट सेट आउट देयर जर्नी टू वैली बिकॉज दिस जर्नी विल बी फुल ऑफ हार्डशिप, देयर विल बी डेंजरस एनिमल्स, इविल स्पिरिट्स एंड फैटल डिजीजेस। बट राइटर डज नॉट लिसन द एडवाइस ऑफ रीडर बिकॉज ही नोज हिज एडवाइस इज फुल ऑफ डेस्पेयर। अब रीडर क्या करता है, रीडर खुद तो उस जर्नी पे जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो खुद डरा हुआ है, वो राइटर को भी फोर्स करता है कि तुम भी इस जर्नी पे ना जाओ, बल्कि हम भी नहीं इस जर्नी पे जाते क्योंकि मे बी इस सफ़र में रास्ते में हमें कुछ खतरनाक जानवर मिलें या इविल स्पिरिट्स मिलें या कोई मोहल्ली बीमारियां हो, क्योंकि ये रास्ता ही ठीक नहीं है, ये सफ़र ही ठीक नहीं है, हमें ये सफ़र नहीं करना चाहिए। राइडर जो है वो उसमें डेयर होता है, करेज होता है, ठीक है, वो किसी चीज़ से नहीं डरता, इसलिए उसको पता है कि इसकी जो थॉट्स हैं वो फुल ऑफ डिसअपियर है, यानी मायूसियों से भरी हुई हैं। तो वो क्या करता है, वो उसकी एडवाइस को नहीं सुनता। कौन नहीं सुनता? राइडर। राइडर रीडर की एडवाइस को नहीं सुनता और वो क्या करता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। ही कंटिन्यूज हिज जर्नी एंड रीचेज हिज गोल। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है और अपने मकसद तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इन दिस पोइम पोइट गिव अस द मैसेज ऑफ होप, डेयर एंड ऑप्टिमिज्म। अब इस पोइम में पोइट क्या कर रहा है, अपने रीडर को मैसेज दे रहा है कि आपने ऑप्टिमिज्म, डेयर और होप, इन चीज़ों का मुज़ाहिरा करना है, यानी उम्मीद, और आप में जुर्रत होनी चाहिए उस काम को करने की। ओके स्टूडेंट्स, इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। पढ़ने वाला, रीडर कौन है? पढ़ने वाला। राइडर है सवार होने वाला। पढ़ने वाला सवार होने वाले से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? दैट वैली इज फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न। ये वादी मौलिक है, वैली वादी, फैटल मौलिक है। व्हेन फर्नेसेस बर्न, जहाँ पर भट्टियाँ जलती हैं। फर्नेसेस होता है भट्टियाँ और बर्न का मतलब होता है जलना, जहाँ पर भट्टियाँ जलती हैं। योंडर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन। योंडर्स द मिडन, मिडन का मीन है गलाजत से भरे हुए, यानी गोबर, गंदगी का ढेर। योंडर्स द मिडन हुज ऑर्डर्स विल मैडन, वहां पर गोबर और गंदगी का ढेर है जिसकी बदबू पागल कर देगी। ऑर्डर्स स्मेल, बदबू, मैडन पागल कर देगी, जिसकी बदबू पागल कर देगी। द गैप इज द ग्रेव। गैप मीन गड्ढा और ग्रेव कब्र को कहते हैं। द गैप इज ग्रेव, वो गड्ढा एक कब्र है। वेयर द टॉल रिटर्न, जहां पर बड़े बड़े मरकर दफन होते हैं। सेकंड स्टैंजा। ओ डू यू इमेजिन, इमेजिन तसव्वुर करना। ओ डू यू इमेजिन, क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो? सेड फेयरर टू फेयरर,
फेरर है डराने वाला और फेरर है मुसाफिर। अब मुसाफिर जो है वो डराने वाला जो है वो मुसाफिर से क्या कहता है कि तुम क्या तसव्वुर कर सकते हो दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू दी पास, कि शाम का अंधेरा तुम्हारे रास्ते पर छाया रहेगा और तुम्हारे सफर में जो है वो ताखीर का बायस बनेगा। डिले होता है ताखीर का बायस बनना। डस्क यानी शाम का अंधेरा, शाम का वो अंधेरा जिस वक्त सूरज जो है वो गरूब हो रहा होता है। योर डिलिजेंट लुकिंग डिस्कवर दी लैकिंग, तुम्हारी गहरी बारीक बीनी भी कुछ दरियाफ्त ना कर सकेंगी। डिलीजेंट यानी मोहतात, बारीक बीनी, डिस्कवर दरियाफ्त करना, लैकिंग कमी, यानी तुम्हारी जो बारीक बीनी है वो भी कुछ दरियाफ्त ना कर सकेगी। मतलब तुम्हारे सफर में रास्ते में इतना अंधेरा हो जाएगा कि तुम्हारी जो बारीक बीनी है ना वो कुछ भी दरियाफ्त नहीं कर सकेगी, कुछ नजर नहीं आएगा। योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनेट टू ग्रास, तुम्हारे कदमों को पत्थर और घास पर चलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड स्टैंजा, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर। अब जो दहशत ज़दा, जो खौफ और दहशत में मुब्तला शख्स ने सुनने वाले से कहा। यहाँ पे हॉरर जो है वो कौन है, दहशत ज़दा है, हियरर। अब खौफ और दहशत में मुब्तला शख्स ने सुनने वाले से क्या कहा, वो परिंदा कौन सा था। ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, वो परिंदा कौन सा था। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने झुके हुए और टेढ़े दरख्तों में से इस शक्ल को देखा है। ट्विस्टेड ट्रीज, झुके हुए टेढ़े दरख्तों में से, शेप शक्ल, क्या तुमने झुके हुए और टेढ़े दरख्तों में से इस शक्ल को देखा है। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, तुम्हारे पीछे बड़ी तेजी के साथ वो शक्ल नरमी से आहिस्ता आहिस्ता से या नरम अंदाज से आती है। बिहाइंड यू तुम्हारे पीछे, स्विफ्टली, स्विफ्टली के लिए यहाँ पे वर्ड यूज होगा क्विकली यानी जल्दी के साथ। फिगर शेप या पर्सन, और उर्दू में इसका मीनिंग होगा शक्ल। सॉफ्टली स्लोली, क्या है वो तुम्हारे पीछे बड़ी तेजी के साथ वो शक्ल नरमी से आहिस्ता से आती है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज, तुम्हारी जिल्द पर बनने वाला निशान एक सदमा पहुंचाने वाली बीमारी का है। शॉकिंग यानी हॉरिफाई, सदमा, डिजीज बीमारी, स्पॉट निशान, तुम्हारी जिल्द पर, तुम्हारी स्किन पर बनने वाला निशान एक सदमा पहुंचाने वाली बीमारी का है। अब इन सब में जो रीडर है उसने राइटर को क्या किया है, हर एक वे से उसको फेर दिलाया, हर एक वे से उसका जो करेज था, उसका जो हौसला है उसको ख़त्म किया, ताकि वो उस सफ़र पे ना जाए, बल्कि वो खुद तो जा नहीं रहा, वो कहते ये भी ना जाए उस सफ़र पे। और क्योंकि उसके पास अपने फ्यूचर को लेके, जैसा कि हमने समरी में डिस्कस किया था, उसके पास अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी जो है वो फियर्स हैं। वो अपने फ्यूचर के हवाले से जो उसके गोल्स हैं, वो उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है कि उसको फ्यूचर में जाके क्या करना है। इसलिए जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो उनको भी, जिनके फ्यूचर के गोल्स क्लियर है वो उनको भी अकम्प्लिश करने नहीं दे रहा, और उनको हर तरह से डरा रहा है, उनको हर तरह से आगाह कर रहा है कि तुम अगर इस रास्ते पे जा रहे हो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जो लास्ट स्टैंजा है, इस लास्ट स्टैंजा में राइडर ने पहले फर्स्ट थ्री स्टैंजा में खामोशी से उसकी बात को सुनी है, अब वो जो राइडर है वो रीडर को रिस्पॉन्स करने वाला है। अब लास्ट स्टैंजा जो इसका फोर्थ स्टैंजा है उसमें, आउट ऑफ हिज हाउस सेड राइडर टू रीडर, आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे, सेड राइडर टू रीडर, किसने कहा, सवार ने, ट्रैवलर ने रीडर से कहा, पढ़ने वाले से कहा कि तुम इस घर से बाहर नहीं जा सकोगे। किस घर से बाहर, उस खौफ के घर से बाहर जो उसने अपने दिल में भी पाला हुआ है और जो वो आगे भी कन्वे करता जा रहा है लोगों में। योर्स नेवर विल सेड फेयरर टू फेयरर, मुसाफिर ने डरने वाले से कहा तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। योर्स नेवर विल, तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे, सेड फेयरर टू फेयरर, यानी मुसाफिर ने डरने वाले से कहा। दे आर लुकिंग फॉर यू सेड हेयर टू हॉरर, सुनने वाले ने डराने वाले से कहा कि तुम खदशात और जो मुसीबतें हैं वो तुम्हारी मुंतजिर हैं, यानी कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है। जो आपके पास खदशात हैं, जो आपके पास जिन मुसीबतों के बारे में आप सोच रहे हैं
क्योंकि आप सोच के अपने लिए वो मुसीबतें अपने लिए खड़ी कर रहे हैं। आपके पास अगर कोई खदशात है तो बजाय आप उनको रिजॉल्व करने के, बजाय आप उनको अवॉइड करने के और उनके लिए जो है वो अनदर वे ढूंढने के, आप उनमें बैठे हुए हैं और वो खदशात जो है वो आप दूसरों तक भी डिलीवर कर रहे हैं जो अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने वाले ने डराने वाले से कहा, तमाम खदशात और मुसीबतें तुम्हारी मुंतजिर हैं। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर। और उसके बाद वो उन्हें छोड़कर चला गया। कौन उन्हें छोड़कर चला गया? राइडर। राइडर उन्हें छोड़कर चला गया। किनको? रीडर को, जिनके पास होप नहीं थी, जिनके पास फियर्स थे, जिनके पास अपनी लाइफ को लेके खदशात थे, जिनके पास जो अपनी ही मुसीबतों के मुंतज़िर थे, जिनको पता था कि हमारे फ्यूचर में हमारे पास ये मुसीबतें आने वाली हैं, और बजाय वो उनका सोल्यूशन फाइंड करने के उन मुसीबतों के मुंतज़िर हैं, बैठे हुए हैं। अब एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, और उसके बाद वो उन्हें छोड़कर चला गया। कहाँ चला गया? वो कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा। राइडर रीडर को छोड़ के कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा।